ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 4 को आज हम पढ़ेंगे। 3 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, चौथी कक्षा आज पढ़ेंगे। ठीक है। और मित्रों, आपसे मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूं कि ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए कक्षा चलाई जा रही है। इसमें अध्यापक वर्ग भी भाग ले सकते हैं। संपूर्ण भारत देश के अंदर तथा भारत से बाहर हमें महर्षि पाणिनि परंपरा के व्याकरण के 1 करोड़ विद्वानों को और विदुषियों को तैयार करना है। तदर्थ ये कक्षा आपके लिए चलाई जा रही है। इन कक्षाओं को आप कभी भी देख सकते हैं अपने समय की अनुकूलता के अनुसार। आज के 50 वर्ष बाद भी देख सकेंगे और आज भी देख सकेंगे। ये कक्षाएं आपको 2 स्थान पर मिलती हैं, एक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और दूसरा देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं जहां भी आपको सुविधा प्रतीत होती है वहां। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप यदि संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं, संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं, संस्कृत व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो आपके जो भी परिचित मित्रगण हैं उन तक इस कक्षा की सूचना को पहुंचाइएगा, अर्थात इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाइए। इससे वो भी महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए व्याकरण की गहराई को समझ सके। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क करके हमारी टीम से जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, कोई बात पूछनी है उसको आप जान सकते हैं। और ये अभियान निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 10वें सूत्र तक, पंचम्य पांग पारिभिः, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है। आज हम सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र संख्या है 11, प्रातिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। ठीक है। चलिएगा, आइएगा। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् 2 3 11। प्रतिनिधि प्रतिदाने
प्रथमा विभक्ति विवचनान्तम च अव्ययपदम यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचनान्तम। समासः प्रतिनिधिश्च प्रतिदानञ्च प्रतिनिधि प्रतिदाने इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति आती है इसमें पंचमी कर्म प्रवचनीय युक्ते, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थः यस्मात् प्रतिनिधिः यस्मात् च प्रतिदानं तत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्तिर्भावति। सरल है, जिससे प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, जिससे माने जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, इससे माने जिसके स्थान पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तद्वाची शब्द। और यस्मात् प्रतिदानम, ठीक है, दान का अर्थ होता है देना और प्रतिदान का अर्थ होता है दे करके लेना, कोई वस्तु दे करके कोई दूसरी वस्तु ले लेना बदले में, तो प्रतिदान होता है। तो प्रतिदान जिसका किया जा रहा है तद्वाची शब्द में पंचमी होती है कब? यदि कर्म प्रवचनीय संज्ञक का किसी का योग होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है इसमें क्या है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय प्राप्त थी, तो अब यहां पर पंचमी का विधान कर रहे हैं। ठीक है, अभी उदाहरण में देख लेते। उदाहरण है इसका, अभिमन्युरर्जुनतः प्राति प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति प्रतिदाने तिलेभ्यः प्रति माशान अस्मै यच्छति। ठीक है, यहां देखिएगा, अभिमन्यु अर्जुनतः माने अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, ये प्रति है, प्रति की यहां पर क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ध्यान दें, क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और यहां पर प्रतिनिधि की प्रतिनिधित्व किसका किया जा रहा है, जो अभिमन्यु है वो अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध में आज नहीं गए हैं, उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधि बन करके, उनका प्रतिनिधि बन करके अभिमन्यु का युद्ध कर रहा है। तो किसका प्रतिनिधि है अभिमन्यु? अर्जुन का। तो अर्जुन का प्रतिनिधि है, इसलिए यहां पर क्या विभक्ति हो जाती है, पंचमी हो जाती है। यहां आपको पंचमी दिख नहीं रही होगी, पर यहां पंचमी आती है, पंचमी से फिर तसी प्रत्यय आता है। ठीक है, और ऐसे ही प्रद्युम्न वासुदेवतः प्रति, भगवान श्री कृष्ण जी के स्थान पर उनका बेटा जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो युद्ध कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का प्रतिनिधि कौन गया बन रहा है, प्रद्युम्न माने उनका पुत्र। तो इसलिए वासुदेव, यहां पर भी पंचमी हो गई है, पंचमी अंत से तसी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो वासुदेवतः और अर्जुनतः, इनमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पंचमी का प्रयोग तसी प्रत्यांत है, तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूं आपको, देख लीजिएगा। तो उसमें पंचमी विभक्ति हो गई होने से प्रतियोगे पंचम्यास्तसिः, इससे क्या होता है, प्रति का योग हो, मान प्रति का संबंध हो, और पंचम्यंत कोई पद हो। ठीक है,
तो उससे क्या हो जाता है, पंचम्यंत से तसी प्रत्यय हो जाता है, इससे 5-4-44 से। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, तसी लाने से। ठीक है, और यहां पर जो प्रति शब्द है, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान यो हो 1-4-91, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे क्या होता है, प्रति की प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो प्रति है, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और प्रति के साथ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या है, इस सूत्र ने क्या कर दी, पंचमी। क्या कर दी, पंचमी। तो पंचमी होने से ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, अर्जुन, और पंचमी का प्रत्यय क्या आता है, नसी। नसी प्रत्यय आया यहां पर। पंचमी के 3 प्रत्यय होते हैं, ngसी भ्याम भ्यस, तो यहां एक वचन का आया है, तो अर्जुन एक है, तो ngसी प्रत्यय आ गया। ये पंचमी विभक्ति तो इससे हो गई। अब प्रतिनिधि प्रतिजाने के स्मार्ट से पंचमी हो गई। अब इसमें क्या है, उस प्रति के योग में, प्रतियोगे पंचम्यास तसी, माने प्रति का यहां पर योग है उदाहरण में, तो यहां पर क्या है, इस पंचम यंत्र से तसी प्रत्यय हो जाता है, तसी का तस बचता है। क्या बचता है, तस। अभी वो सूत्र दिखाऊंगा, अर्थ बता दूंगा। तस प्रत्यय हो जाता है पंचम यंत्र से। फिर इसकी क्या है, तद्धित संज्ञाएं, तद्धिता से, फिर तद्धित समासाश्च से इस पूरे की क्या हो जाती है, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो, तो प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। क्या बचता है, अर्जुन तस। तो क्या बचा, अर्जुन तस। अब इससे आप ये जो है, ये तद्धितश्चा सर्वविभक्ति से अव्यय संज्ञा, इस प्रत्यय की अव्यय संज्ञा। तो यहां पर आप स्वादि उत्पत्ति करेंगे। अब सु आएगा दोबारा, ठीक है, तो ये सु आएगा, सु की इत संज्ञा हो जाएगी, सब बचेगा। वैसे इत संज्ञा नहीं होती है यहाँ, इसकी क्या है, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है, अव्यय संज्ञा होती है। तो ये क्या है, सर्व विभक्ति तद्धित है, तो इसकी अव्यय संज्ञा होने से अव्यया दाप सुपह से क्या हो जाता है, इसका लुक हो जाता है। तो ये ऐसा ही बचता है, अर्जुन तस। और फिर अब क्या है, इसकी सुप्तिगंतम पदम और पदस्य सजुषोरु है, और इत संज्ञा र, और विरामो अवसानम खरवसानी और विसर्जनीय, ये विसर्ग होकर के क्या बन जाता है, अर्जुनतः। इसकी ये प्रक्रिया है, अर्जुनतः। अब आप इसको यहां देख लीजिएगा, ये जो सूत्र है प्रतियोगे पंचम्यास तसी, इसका मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, ये तो ये सूत्र है। ठीक है, प्रतियोगे पंचम्यास तसी 5-4-44, ये क्या कहता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञकेन प्रतिना योगे या पंचमी विहिता तदंता तसी तसी प्रत्ययोन्यतरस्याम भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो प्रति है, उसके योग से जो पंचमी विधान की जा रही है, प्रतियोग प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्मात् से, तो तदंत पंचम्यंत से विकल्प करके इससे क्या हो जाता है, तसी प्रत्यय हो जाता है। तसी का और बाकी सिद्धि दिखा दी मैंने पूरी, तो वही है अभिमन्युर्जुनतः प्रति, और जब नहीं होता है तो अर्जुनात् प्रति, ऐसा भी बन जाता है। स्पष्ट है, चलिएगा, ये हो गया। ऐसा ही वासुदेवता, बिल्कुल वासुदेव शब्द है, उससे पंचमी आ जाएगी, उससे फिर तसी आ जाएगा, और पूर्व प्रक्रिया होगी, वासुदेवता बन जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब और ये प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान से तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। फिर बताया प्रति शब्द प्रतिनिधि प्रतिदान विषय कर्म प्रवचनीय संज्ञक संयो निपात संज्ञश्च भावति, ये 1-4-91 में हमने पढ़ लिया था। ठीक है।
और अब आइएगा प्रतिदान में। ठीक है, प्रतिदान का उदाहरण है तिलेभ्यः प्रतिमाशान अस्मै यच्छति। कोई व्यक्ति है, वो क्या है, तिलों से माने तिलों के बदले में उड़द को देता है। क्या देना और उसके बदले में लेना भी, ये क्या होता है, प्रतिदान। तो क्या है, माशों को देता है और तिलों को लेता है। ध्यान देंगे, माशों को देता है और तिलों को लेता है। देने अर्थ में क्या वर्तमान है, माश, और लेने अर्थ में क्या है, तिल। तो दान हुआ माश का और लेना हुआ किसका, तिल का। तो तिल यहां पर क्या हो गए, प्रतिदान। इसको अदला बदली बोलते हैं कि भाई मैं ये चीज दे रहा हूं, तुम उसको मुझे वापस दे दो। ठीक है, तो इसमें आदान प्रदान, विनिमय। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो तिल है, तिल है प्रतिदान में वर्तमान, और ये प्रतिदान अर्थ माने प्रतिदान उसको ले रहा है, तिल को ले रहा है और माश को दे रहा है। तो ये अर्थ किससे आ रहा है, प्रति से आ रहा है। यह क्षति का अर्थ तो प्रदान करना है, परंतु विशेष प्रदान करना है, कुछ लेकर के देना है। ठीक है, तो प्रति तो यहां पर कर्म प्रवचनी संज्ञक हो गया, उससे ही प्रति प्रतिनिधि प्रतिदान यो हो। ठीक है, और इस सूत्र से प्रतिदान अर्थ में वर्तमान जो तिल है, ध्यान देंगे, उसमें पंचमी हो गई, बहुवचन है। ठीक है, तो जैसे राम का रामेभ्य बनता है, तो ये बन गया। तो यहां पंचमी विभक्ति तिलेभ्यः प्रतिमाशान अस्मै यच्छति। तो यहां कुछ विशेष नहीं है, बस पंचमी आप देख लीजिए, पंचमी विभक्ति करनी है, अभी आपको सिद्धि नहीं करनी है, वस्तुतः सिद्धि नहीं करनी है, सिद्धि हम आगे करेंगे। तो यहाँ पंचमी हो गई, और ये प्रतिदान में वर्तमान है, ध्यान रखेंगे। और ये दान में अर्थ में वर्तमान है, दान दिया जा रहा है, किसका, माशों को दे रहा है, और किसको ले रहा है, तिलों को ले रहा है, तिल के बदले माशों को देता है, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। तो ये यहाँ पर पंचमी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त थी, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी, तो पंचमी कर दी। ठीक है, चलिएगा, अब है आगे आपका सूत्र गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। गत्यर्थ कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, द्वितीया चतुर्थ्यौ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, चेष्टायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनध्वनि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः, माने गति अर्थ है जिन धातुओं का, वे धातु यहां पर क्या है, गत्यर्थाः। गत्यर्थानाम धातूनाम अर्थ गत्यर्थानाम अर्थ धातूनाम कर्म गत्यर्थ कर्म, तस्मिन् गत्यर्थ कर्मणि, माने गमन अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं का जो कर्म, ध्यान देंगे। ठीक है, तस्मिन् कर्मणि, कर्म में। तो यहां पर समास हो गया, पहले बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि गर्भ, बहुब्रीहिर यहां पर आएगा, र ये आगे लिख दिया, बहुब्रीहिर गर्भ षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, पहले बहुब्रीहि समास था ये, और ये षष्ठी समास है। आगे है द्वितीया च चतुर्थी च द्वितीया चतुर्थ्यौ इतरेतर योग द्वंद्व, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। न अध्वा अनध्वा तस्मिन् अनध्वानि। ठीक है, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया, जो अध्वा नहीं होना चाहिए, मार्गवाची शब्द नहीं होना चाहिए। चलिएगा, सरल अर्थ है, कुछ कठिन नहीं है। अनुवृत्ति इसमें आती है अनाभिहिते। ठीक है, अर्थ चेष्टा क्रियाणाम
गत्यर्थानाम धातूनाम अध्वा वर्जिते न भिहिते कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ विभक्ति भावतः। ठीक है, कहते हैं चेष्टा क्रिया वाली, माने ऐसी गत्यर्थक धातु हो जिसमें कुछ चेष्टा होती हो, है चेष्टा। तो चेष्टा क्रियाणाम माने चेष्टायाम का अर्थ है चेष्टा क्रिया वाली, जो गत्यर्थक धातु और उनके अध्वर्जिते माने मार्ग रहित, माने मार्ग को कहने वाले शब्दों को छोड़ करके जो कोई अन्य शब्द है वो यदि कर्म बनता है, और वो कर्म क्या है, अनाभिहित, अभिहित नहीं होना चाहिए, क्या अनाभिहित होना चाहिए। तो ऐसे कर्म कारक में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती हैं। इसमें वस्तुतः द्वितीया तो प्राप्त थी, क्या द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, इसमें क्या कर दी, चतुर्थी और कर दी, तो दोनों का इकट्ठा विधान कर दिया। ठीक है, द्वितीय तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीय प्राप्त थी, परंतु यहां पर विशेष अवस्था होगी तो उसमें द्वितीय भी होगी चतुर्थी भी होगी, अर्थ एक ही रहेगा। उदाहरण के लिए ग्रामम व्रजति, ग्रामाय व्रजति, माने गांव को जाता है, गांव को जाता है। देखिएगा हिंदी में भी हम बोलते हैं गांव को जाता है या गांव के लिए जाता है, दो प्रकार से बोलते हैं, और ऐसा भी बोलते हैं गांव जाता है, तीनों का अर्थ एक ही है। गांव जाता है, गांव को जाता है, गांव के लिए जाता है। बताइएगा इसमें कोई अंतर है, कोई भेद है, नहीं है। वैसे ही यहां पर यहां चतुर्थी लगा देंगे चाहे द्वितीय लगा देंगे, अर्थ वही निकलेगा। तो ग्रामम व्रजति माने गांव को जाता है, ग्रामाय व्रजति माने गांव को जाता अथवा गांव के लिए जाता है, हिंदी में चाहे कह सकते हैं, पर बात वही है। ठीक है, तो यहां पर ये द्वितीय हो गई है और ये चतुर्थी हो गई। ग्रामम गच्छति, ग्रामाय गच्छति, ग्राम को जाता है, दोनों का अर्थ वही है। देखिए व्रज धातु और गम धातु ये कैसी है, गत्यर्थक है और चेष्टा है। यहां पर भाई गांव को जाता है तो चलता है ना, चेष्टा करता है, गांव को चल करके जाता है, चाहे गाड़ी से, चाहे पैरों से, चाहे एरोप्लेन से, किसी से भी जाता है, गति तो है। तो इसलिए यहां पर अनाभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, सरल है बिल्कुल। सिद्धि आपको अभी नहीं करनी कि ग्रामम ये राम के समान रूप है, ग्रामम और ग्रामाय। ठीक है, आप यदि सिद्धि भी करना चाहें तो सरल है, कुछ विशेष नहीं है सिद्धियां, क्योंकि जब हम इस क्रम से पढ़ते हैं तो सिद्धियों पर हमारा फोकस नहीं रहता है, ये विभक्ति पर फोकस रहेगा। तो ग्रामम में तो आपको पता ही है ग्राम और ये आपका अम आ जाएगा, और अमी पूर्व से पूर्व होकर के ग्रामम बन गया, और इसमें क्या आ जाएगा ग्राम और गे आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का गे, और गेरिया से इसको क्या हो जाता है, यह हो जाता है गेरिया, साथ में अध्याय में सूत्र है। और फिर सुपीचा से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा तो ग्रामाय बन जाता है। बस ये दो सूत्र लग रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो लगेगा आपका गेरिया और सुपीचा, सिद्धि करेंगे तो, सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ हाँ ये प्रत्यय आता है चतुर्थी विभक्ति लगाने के लिए, यहाँ पर ये सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ चेष्टाया मनध्वनि। अब ये ध्यान देंगे यहाँ पर ये ग्राम शब्द क्या है, मार्गवाची नहीं है, मार्गवाची होगा तो नहीं होगा, तो केवल द्वितीया ही होगी। यदि मार्गवाची शब्द होगा तो द्वितीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। मार्गवाची मान लीजिएगा, ऐसे कोई कहता है सह अध्वानम गच्छति, अब यहां पर अध्वानम ही रहेगा, चतुर्थी नहीं होगी, क्योंकि अध्वा शब्द है, मार्गवाची शब्द है।
इसलिए मार्गवाची शब्द नहीं होना चाहिए। मार्गवाची होगा तो केवल द्वितीय, और अन्य प्रकार के शब्द होंगे तो चतुर्थी भी हो जाएगी। चलिएगा, ये हो गया आपका। आइएगा आगे, ये गांव को जाता इत्यादि में ब्रजति गत्यर्थक धातु, इनका कर्म ग्राम है। सो केवल द्वितीय, मान दो दो प्राप्त थी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय प्राप्त थी, तो चतुर्थी की का भी विधान कर दिया। गांव को चलकर चेष्टा करके जाएगा, अतः चेष्टा क्रिया वाली ब्रजवा गम धातु है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अब आइएगा। अब ये है चतुर्थी, इसको भी सूत्र को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो चतुर्थी विभक्ति का विधान मुख्य रूप से करने वाला सूत्र है, ये बोलिएगा, चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, संप्रदाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसके अंदर आती है अनाभिहिते। ठीक है, आइएगा, का अर्थ सरल है और आप ध्यान देंगे, चतुर्थी माने संप्रदान। संप्रदान संज्ञा जिन जिन सूत्रों से की गई है वो सारे सूत्र आपको देख लेने हैं। ठीक है, चलिएगा, मैं पढ़ाता हूं, फिर दिखा भी दूंगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया है प्रथम कक्षा में। अनुवृत्ति अनभिहिते की है, अर्थ है अनभिहिते संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति। माने अनभिहित संप्रदान कारक वाची जो शब्द होगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। और यदि अभिहित हो गया तो फिर प्रथमा होगी, पहले बता दिया है। अब उदाहरण में माणवकाय भिक्षाम ददाति, शिष्याय विद्याम ददाति, देवदत्ताय रोचते मोदकः। माणवक को भिक्षा देता है, माणवक ने ब्रह्मचारी को, शिष्य को विद्या देता है, देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। अब यहाँ माणवक की, शिष्य की, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा है, किससे? यहाँ तो सूत्र लिख दिए हैं गुरुजी ने वैसे, कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम और रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। माने इसमें तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा से देवदत्त की संप्रदान संज्ञा थी, और इनमें दोनों में कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा थी। तो इसलिए संप्रदान संज्ञा होने पर इनमें क्या हो जाएगी? बोलो, चतुर्थी विभक्ति। सिद्धि वही है, माणवक ङे सुपी च दीर्घ हो जाएगा, माणवका बन जाएगा। ऐसे ही शिष्याय देवदत्ताय। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अब यहां पर आपको देखना है, या मैं दिखा देता हूं आपको कि संप्रदान संज्ञा विधान करने वाले कौन कौन से सूत्र हैं। एक बार तो बहुत पहले पढ़ा दिया आपको। कर्मणा यमा विप्रैति स संप्रदानम, ये संप्रदान संज्ञा करता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ये करता है। श्लाघ हनुं स्था शपाम जीप्स्यमानः, धारे रुत्तमर्णः, प्रिहे रीप्सितः, क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुध द्रुहो रूप सृष्टयोः कर्म, राधिक्ष्योर यस्य विप्रश्नः, प्रत्यांभ्याम शुभः पूर्वस्य कर्ता, अनुप्रतिगृणश्च। बस इतने सूत्रों से संप्रदान संज्ञा की गई है। ठीक है, आगे पीछे भी है वहां पर प्रकरण में, तो उनको भी देख लीजिएगा। मुख्य रूप से ये संप्रदान संज्ञा करने वाले हैं, और इनसे संप्रदान होने पर क्या हो जाती है? चतुर्थी संप्रदाने। सरल है बिल्कुल, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है जी। अब आ जाइएगा, अब यहां पर कुछ वार्तिक दिए हैं।
काशिका के अंदर अथवा सिद्धांत कौमुदी के अंदर कुछ वार्तिक दिए हैं। उन वार्तिकों को पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। प्रथमावृत्ति में तो नहीं दिए, परंतु आपको पढ़ना आवश्यक है। वो उनका प्रयोग बहुत जगह आएगा कि संप्रदान के अलावा और कहाँ विशेष स्थानों पर चतुर्थी होती है। इसके लिए महर्षि आचार्य कात्यायन ने क्या है, कुछ वार्तिक बनाए हैं। चलिएगा, वार्तिक मैं आपको दिखा देता हूं। वार्तिक ये हैं। पहला वार्तिक आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, यहां पर दिया है, चतुर्थी विधाने तादर्थ्यापसंख्यानम। ठीक है, क्या? चतुर्थी विधाने तादर्थ्यापसंख्यानम, ये वार्तिक है। इसका अर्थ है कि चतुर्थी विभक्ति का जहां विधान कर रहे हैं चतुर्थी संप्रदाने पर, तो वहां पर कहते हैं आचार्य कात्यायन महाराज जी कि महर्षि पाणिनि जी ने ये चतुर्थी संप्रदाने सूत्र बनाया है। यहाँ पर मेरा सुझाव है कि ऐसा और यहाँ पर कहना चाहिए कि चतुर्थी के विधान करने में तादर्थ्य उपसंख्यानम, तादर्थ्य तो संधि होकर के तादर्थ हो जाता है। तादर्थ्य में भी, तादर्थ्यवाची शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। तादर्थ क्या होता है? तादर्थ का अर्थ होता है उस के लिए, क्या? के लिए अर्थ में भी चतुर्थी होनी चाहिए। तादर्थ माने उसके लिए, तस्मै इदम तदर्थम और तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही सूत्र पर ध्यान देंगे। कहां पढ़ाया था? मैंने शायद, मैं आपको अभी तो नहीं बता पाऊंगा, पर वहां पढ़ाया था मैंने, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था। चतुर्थी समास वाला सूत्र था, वहां पर किया था। तो चतुर्थी माने तादर्थ्य, तादर्थ माने उसके लिए, जैसे विकृति के लिए प्रकृति, यूपाय दारू माने खंबे के लिए लकड़ी, तो यह तादर्थ्य है। माने यू पर खंबे के लिए लकड़ी, लकड़ी किसके लिए? खंबे के लिए, तो के लिए अर्थ आ गया। तो तादर्थ इस प्रकार से होता है। तो के लिए अर्थ में तादर्थ मन उसके लिए, यदि ऐसा अर्थ आता है तो इस अर्थ को बताने के लिए भी तदवाची शब्द से चतुर्थी कर देनी चाहिए। जैसे यूपाय दारू, अब ध्यान देंगे यहां कोई संप्रदान नहीं है ये, इसलिए अब आपके लिए ऐसे उदाहरण बहुत सारे आएंगे। अब ये वार्तिक आपको ध्यान रखना हो, चतुर्थी विधाने तादर्थ्य उपसंख्यानम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये आप देख रहे हैं यूपाय दारू, तो मैं खम्बे के लिए लकड़ी, ये अर्थ है के लिए। तो यूप में चतुर्थी हो गई इसी से, सिद्धि पूर्वत है। ठीक है, ये आ गया, ये नहीं आया, सुपीछा से गिर हो गए। तो दार, ये इसमें चतुर्थी हो। कुंडलाय हिरण्यम माने कुंडल के लिए सोना, तो के लिए आ गया, तो कुंडलाय में चतुर्थी हो गई। रंधनाय स्थाली माने पकाने के लिए, हम कह सकते हैं कुकर, ये तो पहले बटलो ही है, माने पकाने के लिए, रांधने के लिए। रंधनाय, रांधना बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रांधना ही बोलते हैं। तो संस्कृत से बनाया, तो रंधनाय माने पकाने के लिए बटलोई। तो यहां पर क्या है, रंधनाय में चतुर्थी हो गई। ऐसे आवाहनाय उलूखलम माने कूटने के लिए उलूखल। ठीक है, तो इस प्रकार से चतुर्थी अब आपको इस सूत्र, इस वार्तिक से करनी पड़ेगी, जहां पर के लिए अर्थ आ रहा है और संप्रदान संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, तो भी आप चतुर्थी कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है।
दूसरा वार्तिक है क्लृपी संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। ठीक है, क्या है यहां, इसका अर्थ आपको ऐसा जानना चाहिए, चलिएगा मैं यहां बता देता हूं आपको सरलता से। ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्लृपी संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या, ये वार्तिक है। महर्षि आचार्य कात्यायन कहते हैं क्लृप धातु उत्पन्न होना या संपन्न होना अर्थ में है क्लृपु धातु। ठीक है, धातु के प्रयोग में और उसके समानार्थक, समानार्थक माने उसकी पर्यायवाची और भी कोई धातु है, तो समपूर्वक पद धातु, भू धातु, जन आदि धातु क्या है, क्लृपु, क्लृप धातु की पर्यायवाची बन जाती है, उसी के अर्थ को कहने वाली बन जाती है। माने उत्पन्न होना या संपन्न करना, होना। धातुओं के प्रयोग में जिसका संपादन होता है, माने जिसका, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका संपादन मान जो तैयार किया जाता है कार्य, उस तदवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, ऐसा कहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर दिया आपको मूत्राय कल्पते यवागु। ठीक है, मूत्राय कल्पते यवागु, तो दलिया होता है वो क्या है, मूत्र को उत्पन्न करता है, पेशाब को उत्पन्न करता है। भाई दलिया खाते हैं तो पेशाब अधिक आती है, यदि सूजी का हलवा खाएंगे तो पेशाब नहीं आएगी कम आएगी, परंतु दलिया पिया हमने तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, तो फिर क्या है, क्या है, पेशाब ज्यादा आएगी। तो यहां पर क्या है, जो कल्प धातु कृपु धातु वो उत्पन्न अर्थ में है, संपादन। तो क्या है, जो यवागु है वो क्या है, मूत्र उत्पन्न करने वाली है, तो उत्पन्न क्या हो रहा है, मूत्र, तो मूत्र में चतुर्थी हो गई है जी ठीक है। ऐसे ही उच्चाराय कल्पते यवागु, वही अर्थ है, उच्चारा माने पेशाब के लिए, पेशाब उत्पन्न करती है। मूत्राय संपद्यते यवागु, अर्थ वही है, संपूर्ण पद धातु है यहां पर। मूत्राय जायते यवागु, माने उत्पन्न होती है, माने यवागु, यवागु क्या करती है, मूत्र को उत्पन्न करती है, ऐसा अर्थ है इसका। ठीक है, तो इनमें सब में चतुर्थी हो गई है क्योंकि यहां पर ये अर्थ है। चलिएगा, अब एक वार्तिक और है, वार्तिक है और उसी को कारका बना दिया काशिकाकार ने। ठीक है, ये है कि और कहां होती है चतुर्थी, उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। क्या, उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। कहते हैं कि उत्पात, उत्पात से ज्ञापित, या उत्पात का अर्थ होता है कि जो भी शुभ और अशुभ के प्रतीक, क्या, शुभ के सूचक, सूचना देने वाले अथवा अशुभ की सूचना देने वाले जो विकार होते हैं, भूतों के विकार, भूत माने जो पंचभूत हैं, उनके जो अशुभ या शुभ की सूचना देने वाले जो विकार होते हैं, उन विकार माने विकारवाची को यहां पर उत्पात कहा है। अभी समझ में आ जाएगा। तो उन उत्पात माने उन विकारवाची शब्दों से जाप्यमान कोई, माने जापित हो रहा है, ये विकार हो रहा है, तो इसका परिणाम ये होगा, क्या, इसका परिणाम ये होगा। तो जो जाप्यमान शब्द है, जो जापित हो रहा है, उत्पातवाची शब्द के अर्थ के द्वारा जो जापित हो रहा है, परिणाम ये होने वाला है, उस जापित परिणाम
वाची शब्द को, जो शब्द है उसमें क्या कहनी चाहिए, चतुर्थी। अब देखिएगा क्या है, चतुर्थी कहनी चाहिए। जैसे वाताय कपिला विद्युत आतपाया, आतपाय अतिलोहिनी पीता वर्षाय विज्ञेया धुरभिक्षाय सिता भवेत। ये एक कार्य का बना दी, कार्य का कारण है। कहते हैं जैसे कपिला विद्युत होती है, कपिला, कपिला का अर्थ हम कह सकते हैं जो भूरे रंग की, क्या कह सकते हैं, भूरे रंग की जो विद्युत होती है, तो भूरे रंग की जो विद्युत होती है, जो जब आकाश में भूरे रंग की, भूरे रंग की माने गेरुआ रंग की कह सकते हैं, गेहूं के रंग की, गेहुआ रंग की, गेरुआ नहीं गेहुआ, तो भूरे रंग की जो विद्युत चमकती है वो क्या है, उत्पात है, एक पंचभूतों का वो विकार है, पंचभूतों का वो विकार है। जो भूरे रंग की बिजली चमकती है आकाश में जब मेघ आदि होते हैं तब, तो वो उससे क्या होता है, वो सूचक किसका है, वाताय माने वात माने आंधी। जब भूरे रंग की बिजली चमकती है, उत्पात है ये उत्पात, तो ये उत्पात क्या सूचित करता है कि भाई आंधी आएगी, आंधी आएगी, अब ये सूचना देती है। तो जापित, जाप्य मान शब्द कौन हो गया, वात, वात का अर्थ है आंधी, तेज हवा चलेगी, ये सूचना देती है। तो ये उत्पातवाची शब्द के द्वारा जापित जो वात है, आंधी को कहने वाला शब्द वात में चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए। ऐसे ही आतपाय अतिलोहिनी, जो अधिक लाल रंग की बिजली चमकती है वो किसका सूचक है, उससे ज्ञात होता है कि अब अधिक गर्मी पड़ने वाली है, अब बाद में गर्मी पड़ेगी। कभी देखा होगा आपने, बादलों में बिजली तड़कती है, तो यदि गहरे लाल रंग की तड़कती है तो फिर एक दो दिन में भयंकर गर्मी होने वाली होती है। तो वो क्या है, अतिलोहिनी विद्युत है, वो क्या है, उत्पात पंचभूतों का, और वो किसकी सूचक है, गर्मी की। तो इसमें आतप, आतप में चतुर्थी हो गई, आतपाया। पीता वर्षाय विज्ञेया, और पीले रंग की जो बिजली होती है उसको क्या है, वर्षा वाला जानना चाहिए, माने पीले रंग की विद्युत तड़क रही है तो समझना चाहिए वर्षा होगी तेजी से, ठीक है। तो वर्षा, तो वर्षाय मन वर्षा के लिए हो गया वर्ष। और दुर्भिक्षाय सिता भवेत, और सिता माने सफेद रंग की, व्हाइट कलर की यदि बिजली चमक रही है तो समझिएगा अकाल पड़ने वाला है, लंबे समय तक बारिश आदि नहीं होगी। तो ये क्या है, सिता विद्युत, अतिलोहिनी विद्युत, कपिला विद्युत और पीता विद्युत, ये उत्पातवाची है। इनके द्वारा सूचना मिलती है कि ये परिणाम होने वाला है, इसलिए जो परिणाम होने वाला तदवाची शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा 100%। चलिएगा, ये हो गया आपका 3 वार्तिक हो गए। अब आ जाइएगा और वार्तिक आ जाइएगा। ये वार्तिक है एक और, इसके अंदर हित योगे चतुर्थी वक्तव्या। हित शब्द है, हित, तो हित शब्द के साथ जिसका संबंध होता है उस शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे गोभ्यो हितम, गौओं के लिए
हितकारी आरोचिकने हितम। ठीक है, तो यहां पर गोभ्यो में चतुर्थी हो गई, गो शब्द से क्या आ गई, पंचमी का भ्यास आ गया, और फिर सारी प्रक्रिया होकर के गोभ्या बन गया, गोभ्यो बन गया संधि होकर के। तो हितम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति कहनी चाहिए, क्योंकि संप्रदान आदि कुछ भी नहीं है, गऊ आदि यहां पर, गऊओं के लिए हित। ठीक है, तो ये मित्रों वार्तिक हैं आपके, मैंने पढ़ा दिए इसके अंदर। ठीक है, अब ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया है, इस पर ही वार्तिक हैं। अब आपको अगली कक्षा में इस सूत्र को आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। मैं आज आपको कहता हूं, ये सूत्र समझने के लिए थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा और पुस्तक को देखना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा, पूरा सब कुछ दिखाऊंगा। ये सूत्र और ये सूत्र, दो आगे वाला सूत्र है इसके, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः और तुमर्थाच्च आगे आएगा, तो इनको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, और यदि आपके पास में पुस्तकें हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर्वेभ्यो नमः।